प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल रूस के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। वह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन का नाम है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। पहले इसमें 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे, जिससे इसका नाम ब्रिक्स था। साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। इसके बाद इस संगठन का नाम बदल गया। ये ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्सिस हो गया। आपको बता दें कि अब इस संगठन में 5 और नए सदस्य देश जुड़ चुके हैं। इनमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य राष्ट्रों की ओर से की जाती है। 5 देशों में से हर साल बदल कर इस सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। साल 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना खास रहने वाला ये ब्रिक्स सम्मेलन, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए ब्रिक्स सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैश्विक स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, इस देश के जो मेंबर हैं उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की जाती है। मुख्य रूप से वैश्विक जो समस्याएं हैं उनको कैसे मिलकर के दूर करना है, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में एक कार्यक्रम आयोजित है, ब्रिक्स सम्मेलन होगा और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है। देखिए, इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें शामिल होंगे। वो अभी रूस पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की जो है द्विपक्षीय वार्ता होनी है। जो सीमा विवाद चला आ रहा है 2020 से, उसको कैसे सुलझाया जाए, उसको लेकर के कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि विदेश मंत्रालय के द्वारा जो जानकारी दी गई है। तो यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होना है। साथ ही देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स में पिछले साल कई नए देशों को शामिल किया गया, जैसे संयुक्त अरब अमीरात भी है। तो सबको साथ लेकर के चलने के लिए, दुनिया की मानवता की रक्षा करने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या कुछ किया जा सकता है, एक दूसरे के लिए इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल राजीव, और जब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो रही है और ब्रिक्स सम्मेलन है, तमाम राष्ट्र पहुंचेंगे, ऐसे में भारत की क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस सम्मेलन को लेकर? और क्योंकि रूस हमारा बहुत बड़ा सहयोगी, हम इतिहास गवाह है, रूस ने हमेशा सहयोग किया है भारत का। कहीं ना कहीं कोई बड़े समझौते, उनको लेकर कोई चर्चा राजीव? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब यह ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के साथ साथ देखिए इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ईरान, मिस्र, इथोपिया, ये तमाम संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनसे मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे वार्ता होने की जो है संभावना जताई जा रही है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। तो आने वाले समय में वैश्विक दृष्टिकोण से कैसे जो है एक दूसरे को मदद किया जा सकता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या कुछ आदान प्रदान किया जा सकता है, तो तमाम समझौताओं की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बार देखिए 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट होने की संभावना जताई जा रही है, वह रूस के साथ तो वार्ता है। ये पिछला विषय का रूस हमेशा भारत का सहयोगी रहा है और आने वाले समय में जो है मित्रता धर्म को निभाता रहा है। लेकिन अब इस बैठक में जो चीन है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंच रहे हैं और भारत और चीन के साथ जो सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है सन 2020 से, उसको सुलझाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इसके पहले भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रसिया दौरा हुआ था और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी और यूक्रेन युद्ध विराम करने को लेकर के चर्चा हुई थी और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो अब एक महत्वपूर्ण संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो रूस और चीन के विवाद है वो दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, और यही उम्मीद भी की जा रही है क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के सम्मेलनों में पहुंचते हैं। और जब बात हो विदेशी
समझौतों की या संबंधों की, तो प्रधानमंत्री का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में राजीव, जब आप बात कर रहे हैं, विवाद की बात कर रहे हैं, तो एक विवाद पूरी दुनिया में इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में भी है। और हमेशा जब प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, तो ये चर्चाएं भी होती है कि शायद निष्कर्ष कुछ निकलेगा। हमेशा भारत शांति की बात करता है कि विश्व शांति ज़रूरी है। ऐसे में क्या उस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्योंकि अब जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, 16वां शिखर सम्मेलन है और ये रूस में हो रहा है, तो इसमें कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इस समय जो दुनिया में जो हालात बने हैं, तो मानवता की रक्षा के लिए लगातार हर देशों से अपील किया जा रहा है। और यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को पूर्ण विराम देने के लिए सभी देशों के जो लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष अपने हिसाब से प्रयासरत हैं। और कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए थे, रशिया भी गए थे, दोनों जगह के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने बात की। और जब अमेरिका गए तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने उनको कहा कि आप शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं, दुनिया को एकजुट करने के लिए बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सभी देशों के लोगों ने वहां संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा प्रधानमंत्री के कदम की थी। तो ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन में एक दूसरे को सहयोग को लेकर चर्चा तो होगी ही, साथ ही जो रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसको पूर्ण विराम देने को लेकर के भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि देखिए, दूसरे देश जो कहा जा सकता है, रूस के जो सहयोगी देश है, वो भी सैनिक भेजने के लिए और सैनिक भेज भी रहे हैं, चाहे दक्षिण कोरिया की बात करिए। तो ये तमाम के डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये मानवता के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में डर सभी देशों को रहता है कि कहीं न्यूक्लियर अटैक होता है तो सबसे ज्यादा मानव क्षति होगी, मानवता की रक्षा लोग नहीं कर पाएंगे। और मानवता की रक्षा के लिए ही सारा कुछ किया जा रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, या किसी भी देश में जो बुनियादी जरूरतों की पूर्ति की जा रही है, विकास का कार्य किया जा रहा है, तो सबसे जरूरी यही है कि इस युद्ध विराम को रोका जाए। तो इसमें देखिए, बहुत ही ढेर सारी बातों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। आज और कल 2 दिन अहम बैठक होनी है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, तो जो सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, उसको सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसे में जो भारत के मित्र देश हैं या रूस की ही बात कर लीजिए, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, और भारत की वाकई में महती भूमिका हमेशा रही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आप हमारे साथ बने रहिएगा।